तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से क्लास में आज हम लोग उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो चैप्टर है इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन परिवहन क्या होता है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और हम लोग इसके महत्व को भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इलेक्ट्रॉन परिवहन या फिर इसी को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण भी कह दिया जाता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये तो आपको पता ही है, और परिवहन का शब्द अर्थ क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करना या फिर जाना क्या कहलाता है, परिवहन। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन परिवहन, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना इलेक्ट्रॉन परिवहन है। चलिए इसी को अब हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। इसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण भी कह दिया जाता है। देख सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण भी कहते हैं, क्योंकि दोनों शब्द का मतलब एक ही है, चाहे स्थानांतरण बोले चाहे परिवहन बोले। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जहां एक परमाणु आयन या अणु से इलेक्ट्रॉन किसी अन्य रासायनिक इकाई में स्थानांतरित होती है। देख सकते हैं एक इकाई यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, ये एक इकाई हम लोग मान लेते हैं, ये केंद्रक हो गया, ये आई साइड में इलेक्ट्रॉन हो गए, तब ये एक इकाई हो गया। उसके बाद जो दूसरा इकाई है उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसी को बोला गया है यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जहां एक परमाणु आयन या अणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी अन्य रासायनिक इकाई में स्थानांतरित हो जाता है। इतना बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। यह मुख्य रूप से कोशिकाओं के भीतर कोशिकीय श्वसन में होता है। ये कब होता है, कोशिकाओं के भीतर और कोशिकीय श्वसन में होता है। अर्थात कोशिका जब श्वास लेता है या फिर श्वसन करता है तो वो क्या कहलाता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तो इसी में वह होता है जहां यह प्रक्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऊर्जा को एटीपी के रूप में उत्पन्न करती है। किसके रूप में उत्पन्न करती है, एटीपी के रूप में उत्पन्न करती है। अगर आपको एटीपी के बारे में जानकारी नहीं है तो इसको हम लोग अगले टॉपिक में अच्छे से क्लियर कर देंगे। आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि अगर आपको एटीपी के बारे में जानकारी है या नहीं। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉन परिवहन को समझ चुके हैं। अब हम लोग एक और टॉपिक है या फिर एक और पॉइंट है, इसको जान लेते हैं। यह प्रक्रिया कोशिकाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन जब एक साथ होता है वो क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो यह प्रक्रिया कोशिकाओं में ऑक्सीकरण अपचयन अर्थात रेडॉक्स अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से होती है, जहां इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा अवस्था से कहां से, उच्च ऊर्जा अवस्था से कम ऊर्जा अवस्था तक क्या होती है, अवस्था में स्थानांतरित होती है। अब इसका जो स्थानांतरण का या फिर परिवहन का जो प्रक्रिया किस प्रकार से होता है, उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था या फिर कम ऊर्जा अवस्था तक होता है। इतना बात क्लियर। चलिए अब हम लोग इसके महत्व को देख लेते हैं कि आखिर इसके क्या क्या महत्व होते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन के। तो सबसे पहला पॉइंट है यह एटीपी अर्थात ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अधिकांश जीवों के लिए आवश्यक होता है। इतना बात क्लियर। ये एटीपी अर्थात ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, अधिकांश जीवों के लिए यह आवश्यक है। इतना बात क्लियर। आगे पढ़ेंगे। कोशिकाओं को कार्य करने, बढ़ने और प्रजनन करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करते हैं। देख सकते हैं जो कोशिका होते हैं उसके अंतर्गत ये जो एटीपी होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन परिवहन होते हैं उसके माध्यम से कोशिकाओं को कार्य करने, बढ़ने और प्रजनन के लिए पर्याप्त उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं। इतना बात क्लियर। लास्ट पॉइंट देखेंगे महत्व में। यह कोशिकाओं को बाहरी यौगिकों या इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन परिवहन है इसके माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन है उसका कोशिकाओं को बाहरी यौगिकों से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान के लिए क्या बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन परिवहन एवं इसके महत्व भी समझ चुके हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग एटीपी देख लेंगे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।